अभी 5 ही मिनट में मीटिंग शुरू हो जाएगी। हेलो, जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो अंदर आ जाएं प्लीज। बहुत कम वक्फा है। हमारे अटल मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हमारे वाइस सईद साहब, जनरल सेक्रेटरी केपीसीसी, उनसे भी गुजारिश करता हूं। वाइस प्रेसिडेंट मोटर पार्ट्स मंत्री से सरदार भाई सदर, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो खिरात से इस मीटिंग का आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيम। मोदी मस्जिद के सदर जनाब अल्ताफ साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे कंबल पोश दरगाह के इमाम साहब। वैसे तो मंसूर अली खान साहब जाने जाते हैं तारीखी एतबार से, उनकी दिलचस्पी तारीख से ताल्लुक रखती है। डीपीएस जैसा बड़ा इदारा चलाते हैं जहां पे हजारों की तादाद में आला तालीम बच्चे हासिल करते हैं। ये जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं सीबीएसई इंडिपेंडेंट। सिर्फ इतना है कोई कमजोर मेरे शहर का सुल्तान उनकी खैर खाही के लिए जमा हुए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे पूरे मुल्क के उलमाए कराम ने इसका फतवा दिया है। मुहिम लगाए, अब तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, मेरा जो तजुर्बा है, कई इंतखाबात में लड़ा हूँ, काम किया है, ये कह रहा है कि इस बार माहौल बहुत अच्छा है। कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स, वर्कर्स, समाज के हर हिस्से को हम छू रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस पार्टी बेंगलुरु सेंट्रल में मंसूर अली खान को कामयाबी दिलवाएगी। और यहाँ के जो वोटर्स हैं, उनका भी जो मूड है
ये है कि बदलाव चाहिए। 15 साल से जो एमपी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की इस हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन, ऐसा कोई काम कि लोगों को छू जाए, ऐसा कुछ नहीं रहा। ओके सर, अगर डेमोग्राफी की अगर हम बात करें, माइनॉरिटीज़ की 4 लाख से ज़्यादा वोट आते हैं। अगर आपकी वोटिंग को भी अगर हम देखें, 2 बार को भी देखें, 30-40% तक क्रॉस नहीं करते। इस बार आप ऐसा कौन सा एक स्ट्रैटेजी करने वाले हैं कि कम से कम 70-80% रीच हो? जुम्मा का भी दिन है। देखिए, आज का इलेक्शन अलग है। ये इलेक्शन जो है सिर्फ इलेक्शन नहीं है। आने वाले दिनों में इस मुल्क में क्या होने वाला है, हम लोगों के साथ क्या होने वाला है, हमारी तकदीर, हमारा वजूद आने वाले दिनों में इसका सब चीज़ का फैसला इस इलेक्शन के नताइज पर है। तो पहले के जो दूसरे इलेक्शंस में लोग जितना संजीदगी से इसको लेते थे, आज उससे कहीं ज़्यादा लोग संजीदा हैं, फिक्रमंद हैं, परेशान हैं। और उस दिन मैं समझता हूँ कि सब लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे, चाहे वो किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, किसी भी ज़ात के क्यों ना हो। सब लोग जो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, हिंदू मुसलमान की एकता, इस पर जो भरोसा रखते हैं, ये लोग निकलने वाले हैं। सर, बात बीजेपी कह रही है कि इस बार वो चुनाव लड़ रही है, देश बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और इंडिया ब्लॉक जो आपका लड़ रहा है, संविधान बचाने के लिए लड़ रही है। ये राहुल गांधी और एआईसीसी प्रेसिडेंट खड़गे का कहना है कि अगर इस बार मोदी वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो दोबारा इस देश में चुनाव नहीं होगा। ये डर किस चीज़ का है, क्या है एक्चुअली एजेंडा? डर कोई ऐसे ही डर नहीं है। इनका एजेंडा यह है कि 400 सीट दीजिए, हम इस मुल्क के दस्तूर को, आइन को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, हमारे जो हुकूक हैं, इंसानी हुकूक हैं, हम सबको जो एक बराबर कानून देखता है, वो नहीं रहेगा। ये लोग ऐसा कानून लेके आएंगे, ऐसा दस्तूर लेके आएंगे जो हमारे खिलाफ होगा, जो हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा, जो हमें और परेशान कर सकता है। ये उनका एजेंडा है, ये तो हमारे सामने है। ये कोई हिडन बात नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब लड़ाई ये है कि हम सब मिलकर क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बचता है, दस्तूर बचता है तो जमहूरियत बचेगी, दस्तूर बचता है तो सेक्युलरिज्म बचेगी, दस्तूर बचता है तो भाईचारा बचेगा। नहीं तो फिरका परस्तों के हाथ में 10 साल हुकूमत रही, अगर आने वाले 5 साल भी इनके हाथ में हुकूमत देंगे तो इस मुल्क का कोई भी फर्द, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी नहीं बचेगा। सर, एचडी कुमारस्वामी का स्टेटमेंट था कि और तो ये स्कीम्स को लेकर बहक गई है, एक बैकलैश कांग्रेस ने पूरा प्रोटेस्ट किया था। आपका इस रिएक्शन के स्टेटमेंट पर? नहीं, देखिए, कुमारस्वामी डरे हुए हैं, परेशान हुए हैं। वो खुद लड़कर जीत नहीं सकते थे, तो इसीलिए बीजेपी के दामन में जाकर बैठ गए हैं। अपने आप को सेक्युलर कहते थे, आज कम्युनल पार्टी की गोद में जाकर बैठे हैं। गोद में कौन बैठता है? छोटा बच्चा बैठता है नहीं। जी। तो जिसकी ताकत नहीं है वो छोटा है। स्टार चंद्र हराएंगे उनको, मुझे पूरी उम्मीद है। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मंडिया में जीतेंगे, कुमारस्वामी हारेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, इस बार 2 लाख से ज्यादा 18 साल के पहली बार वोटर्स आ रहे हैं। एज ए यंग लीडर, आप भी यूथ कांग्रेस से आते, जो हमने आपको ऑब्जर्व किया 12-15 साल पहले, उनके लिए आपका क्या मैसेज, किन पैरामीटर्स पर वोट करना चाहिए? देखिए, नौजवान जो वोट डालने जा रहे हैं, उनको अपनी और इस मुल्क के फ्यूचर को, मुस्तकबिल को नज़र में रखते हुए वोट डालना है। आज इस मुल्क में सबसे बड़ा क्या इशू है? अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, हाथ को काम नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे नौजवानों को हाथ को काम नहीं मिल रहा है, परेशान है लोग, नशे की हाल, नशा तो है ही, लेकिन जो लोग एजुकेटेड हैं, डिग्रियां रखकर बैठी हैं, उनको भी काम नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जब तक अगर हुकूमत नहीं बदलेंगे, पॉलिसी नहीं बदलेगी, तो हाथ को, नौजवानों को काम नहीं मिलेगा। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको भत्ता देने का काम कर रही है। 3-3 हज़ार रुपये माहाना भत्ता दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं?
इसलिए दे रहे हैं कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से लोगों के, नौजवानों के हाथ को काम नहीं मिल रहा। तो नौजवान अपना मुस्तकबिल देखते हुए मोदी और बीजेपी की हुकूमत को बदले, और कांग्रेस पार्टी जो इस मुल्क को खड़ा करने में जिसका हाथ है, और कांग्रेस पार्टी जो सबको लेकर साथ चलती है, एक मोहब्बत के पैगाम को आम करती है, ऐसी पार्टी को वोट दें। जब इलेक्शन की कैंपेन शुरू हुई तब से अब तक हर दिन इम्प्रूवमेंट है। पहले हम खुद कहते थे कि भाई पेपरों में भी आता था कांग्रेस सिर्फ 5 या 6 सीट में जीतती है, फिर वही लोगों ने लिखना शुरू किया 10-12। अब हमारा जो सर्वे रिपोर्ट है वो 20 के आगे जा रहा है। और जिस तरीके से मतलब हर दिन मतलब कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ उससे और उम्मीदें बढ़ी हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ इलेक्शन इस तरीके का कि कोई एक पार्टी के नुमाइंदे को चुनने का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन गरीब और अमीर के बीच की एक लड़ाई है। ये अमीर लोग 22 लोगों के पास 1% लोगों के पास 70% ऑफ द जो वेल्थ है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। और ये सब हुआ, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, ये सब लोग जानते हैं नीरव मोदी, चौकसी, विजय माल्या ये सब बाहर भाग गए। लाखों करोड़ रुपया बैंक को देना था। जो लोग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उसके ऊपर कितना वो पैसा लेने का उसका कोई मतलब, अभी तक 2 साल से कोई भी चार्जशीट नहीं बनी। सोरेन झारखंड का चीफ मिनिस्टर, इन लोगों को जेल में डाला गया है। जो लोग लाखों करोड़ों रुपए लेकर गए उनको छोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से लोगों को भी ये मालूम हो चुका है कि अगर ये हुकूमत रहेगी तो गरीबों के साथ इंसाफ नहीं होगा, गरीबों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। इसके लिए ये लड़ाई गरीब और अमीर के बीच में है और इंशाअल्लाह गरीब का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस कर रही है। और ये एक बात आज राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सारे हिंदुस्तान का एक एक्सरे निकाला जाएगा और एक्सरे में पता चलेगा कि कौन सी जमात या कौन सा समाज कितने लोग हैं। अगर मेरा अक़लियत हिंदुस्तान के अंदर कितनी है, दलित हिंदुस्तान के अंदर कितने हैं, आदिवासी इकोनॉमिकल सर्वे, कास्ट सर्वे एंड इकोनॉमिकल सर्वे बेस्ड अंडर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिन हम लोगों के लिए बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह हम लोगों को सब मिलकर यही कोशिश करनी होगी कि किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस को वापस लाएं। और हर फर्द से मैं अपील करता हूं कि पिछले जो भी मतलब इलेक्शंस हुए हैं उसका डेटा हमारे पास मौजूद है। अगर 1000 वोट है तो हमारे सिर्फ 500 या 550 वोट पड़ते हैं। बट इस बार इसकी कोशिश इस तरीके से करनी चाहिए 1000 वोट भी इस बार पोलिंग। इसी को लेकर मैंने कहा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। पूरे कर्नाटका का मुसलमान 99.9% कांग्रेस का हाथ पकड़ता वोट देता है। इस बार मंसूर अली खान उनको वोट दिया, क्या पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर जिताएगी या सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी मंसूर अली खान को जिताना? अभी कांग्रेस की जो 10 महीने की जो हुकूमत है इसमें कांग्रेस ने जो भी वादा किया था 5 गारंटी का, वो सारे गारंटीज लोगों तक पहुंची हुई है। तो लोगों की उम्मीद भी है कि कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है वो मैनिफेस्टो भी पक्का इम्प्लीमेंट होगा। और उस मैनिफेस्टो में खुला ऐलान किया गया है कि हर गरीब घर को 1 लाख रुपया 1 साल में देने का वादा किया गया। महालक्ष्मी योजना उसमें 8,500 रुपये पर महीना एवरी मंथ होता है जी। ऐसे ही किसानों के लिए भी कहा गया है, नौजवानों के लिए भी कहा गया है, श्रमिक वर्कर्स के लिए भी कहा गया है। तो ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है। और आज राहुल गांधी ने खुले आम सभा में कहा कि जब 16 लाख करोड़ रुपया गरीबों अमीरों का माफ हो सकता है तो वो 16 लाख रुपया गरीबों को क्यों नहीं बांट सकते? सर वोटर्स के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट अपील चाहता हूँ। जुम्मा का दिन रखा गया इलेक्शन का, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, ऑलरेडी समर वेकेशन है, कई लोग बाहर चले जाते हैं छुट्टियां समझकर। उन वोटर्स के लिए एक अपील कर दीजिए सर, कितना जरूरी है वोट करना? भाई हर मस्जिद के अंदर हर जगह ये ऐलान हो रहा है कि पहले आप पोलिंग बूथ में जाकर वोट डालकर कहीं भी जाना है उसके बाद जाएं। तो मैं अपील करता हूँ कि इलेक्शन नहीं है कि जिहाद है।
हर आदमी को भी कुर्बानी देनी होगी। अगर क्यू में खड़ना है तो क्यू में खड़कर वोट डालकर बाहर जाए। जब से रिजवान अरशद शिवाजी नगर में आए हैं, पहले कदम से आप उनके हम सफ़र रहे हैं, जितने इलेक्शंस हुए, साथ में शिवाजी साहब भी हैं, अब मंसूर अली खान की आमद हुई है, अब तक का सफ़र कैसा रहा आपके कैंपेन का? नहीं, ये जो तुम्हें सवाल कर रहे हैं, रिजवान साहब के साथ इलेक्शन को जब से आए बाई इलेक्शन से ही कर को नहीं गलत, हमें उनके यूथ कांग्रेस के इलेक्शन से उनके साथ ही फर्स्ट जब उन्होंने यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में आए, जब से हमें उनके साथी थी, वो बीच में जरा उन्होंने अलग सेंट्रल लेवल पॉलिटिक्स से उन्होंने बाहर जाते थे, हमें ज़रा लोकल एरिया में रहते थे, ज़्यादा बाहर हमारा जाना आना नहीं रहता था। उसके बाद उन्होंने जब एमपी के भी जो सीट ले आए, उस टेम्पो से भी हमें उनके साथी थी। वही इलेक्शन में हमें ऐसा ज़्यादा क्लोज हो गया। मंसूर अली खान का अब तक का सफ़र कैसा रहा कैंपेन? नहीं, मंसूर अली खान के वास्ते बहुत अच्छा रिस्पांस है, और ये रिस्पांस हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट जो सिद्धरामैया सरकार है, जो DK शिव कुमार सरकार है, जो दोनों की जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट की ये स्कीम 5 जो स्कीम दिए है, ये स्कीम की वजह से, और बहुत से चाहे हिंदू रहो चाहे मुसलमान रहो, हर तबके का हर मजहब का आदमी सब कुछ है, क्योंकि 9 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में उन्हें एक पैसे की भी उम्मीद नहीं है। जो हमारी 1 साल में जो सिद्धरामैया गवर्नमेंट में DK शिव कुमार गवर्नमेंट में बैठकर जो उनको जो 5 जो स्कीम जो उनको दिए हैं, उसकी वजह से बहुत खुश है। और शिवाजी नगर हल्के के अंदर हमारे रिजवान अरशद साहब MLA, इनके काम के बारे में भी पब्लिक बहुत खुश है, और इनके काम के वजह से उनको चाह कर सब आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मोहल्ला बहुत दिन पे दिन इम्प्रूवमेंट होने के ही जा रहा है उनके काम के वजह से। और शायद लास्ट टाइम से भी ये बार वोट मिलने के हमें ज़्यादा उम्मीद है। सर, ये मेरा सवाल है, कांग्रेस को उम्मीद है कि जो मुसलमान जाएगा कांग्रेस को वोट डालेगा, लेकिन सब मुसलमान जाके वोट डालते नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अदरवाइज पिछली बार रिजवान अरशद MP रहते। नहीं, पिछली बार हो गया वो अलग है। लास्ट टाइम पहले जो था हमारे मोदी साहब बोल के एक अफवाह चल रही थी, एक हवा चल रही थी, उसकी वजह से इस बार वैसा नहीं है। पब्लिक भी होशियार हो गई है। अभी हर आदमी के मुंह में राहुल गांधी बोलकर हर आदमी के दिमाग में आ गया, हर दिल में आ गया है। तो इस वजह से राहुल गांधी का आना ज़रूरी है। एक हमारे देश में एक बदलाव आना ज़रूरी है। जो हमारे हिंदुस्तान में जो नफ़रत फैला रहे हैं, वो नफ़रत को हटाकर ये भारत जोड़ो वाली सरकार बनना ज़रूरी है। ये मेरा प्रोग्राम नहीं, मैं MLA साहब और शकील भाई तीनों बैठकर एक 3-4 दिन पहले डिसाइड करें। चूँकि आप देखते हैं असेंबली इलेक्शन में अलग अलग मस्जिद में अलग अलग नमाज़ पढ़कर वहाँ की कमेटी से मिलते हैं, फिर छोटी जमात कुरैशी से मिलते हैं, फिर बड़ी जमात से मिलते हैं, फिर रसल मार्केट, फिर मोटर पार्ट्स गुजरी, तो अलग अलग बहुत टाइम लग जाता है। ये बड़ा इलेक्शन है, कैंडिडेट को अलग अलग जाना, टाइम देना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से MLA रिजवान अरशद साहब ने कहा कि तमाम को एक जगह इकट्ठा कर लें, वहाँ इन लोगों को कैंडिडेट से मिलाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इस वजह से हमने उन लोगों को दावत दी थी। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र के तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदार और तमाम ताजिरान यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे और मुलाकात की, उनकी गुलपोशी की, MLA साहब के काम को सराहा, और MLA साहब भी खुद रिक्वेस्ट करे कि मंसूर अली खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। और मंसूर अली खान साहब ने भी उनके लिए वोट पूछा कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, आप लोग मुझे खुलकर वोट दीजिए और उनको कामयाब करें। इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सर। और ये सिर्फ मस्जिद वालों की मीटिंग भी नहीं है जी, इसमें मस्जिद कमेटी के भी थे और हमारे देवल कमेटी के भी बहुत जने थे। क्योंकि हमारे मोहल्ले में बहुत से बड़े बड़े पुराने फेमस देवल है। ये हमारा मुत्तालम्मा रामा देवस्थान ये सब पूरा है। ये लोग भी आए हुए हैं, ये लोग भी हमसे आकर जुड़े हुए हैं। थैंक यू।